देखिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन defined by f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi। एक फंक्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये अपने को चेक करके देखना है। तो सबसे पहले फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी अपने को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर। एट एक्स इज इक्वल टू पाई, तो एक्स इज इक्वल टू पाई एक पॉइंट है अपने पास में। जब पॉइंट अपने पास रहता है तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपन उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ पाई निकालते हैं सबसे पहले। देयरफॉर एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू, इधर आपने x के प्लेस पे पाई रख दी तो इधर भी x के प्लेस पे पाई रख दी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 180 जो है वो 0 होता है। किसी को अगर याद ना हो तो वो ऐसा निकाल के देख ले। सेंस साइन पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो साइन 180 को अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो ये 90 और इसको थीटा पढ़ लो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट? साइन इज पॉजिटिव देयर, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल रहता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी के नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन है तो प्लस हो जाएगा, पहले तो प्लस आ गया। अब 90 का केस है तो 90 के केस में चेंज कर देते हैं साइन का कॉस, ये हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, होती है कॉस 90 की वैल्यू 0। डायरेक्ट अगर किसी को साइन पाई की वैल्यू याद ना हो साइन 180 की, तो ऐसा करके निकालना सही है। और रख दिया मैंने 0 प्लस 5 which is equal to पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए एफ ऑफ पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 कोई रियल वैल्यू आ, कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने पर 22/7 रख के सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू अपने को मिलेगी। अब अपने को इसकी लिमिट लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स की कितनी वैल्यू, सिंगल वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यू? सिंगल वैल्यू है। जब सिंगल वैल्यू रहती है तो अपन डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं। एंड लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x is equal to limit x टेंड्स टू पाई, यही वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5। अब देखो यहां पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर है नहीं तो अगर अपन x की वैल्यू पाई रख दे डायरेक्ट तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा, 0/0 फॉर्म। तो हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू पाई रखते हैं, तो x के प्लेस में पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई या साइन 180 की वैल्यू 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। देखो फंक्शन की लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 आई और फंक्शन की वैल्यू पाई के ऊपर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आई, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू पाई f of x is equal to f of pi, therefore f is continuous at x is equal to pi। x is equal to pi के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, यही अपने को चेक करके देखना था।
एस लिखा था है या नहीं, तो यस ये इसके ऊपर कंटिन्यूस हो। ठीक है, लॉजिक अपन वही यूज करते हैं जैसे अपने पास में है। कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको ठीक से आना चाहिए। ठीक से आना चाहिए का मतलब वैल्यू आपको 90 तक ही याद रखना है, और फिर क्वाड्रेंट का यूज करके कोई बड़ी वैल्यू रहती है तो वो करेक्ट निकालना है, ज़्यादा वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। 90 तक के एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिए आप, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस 10, तीन वैल्यू याद रखो, बाकी की रेसिप्रोकल करके लिख लो, और बड़े एंगल है तो फिर आप क्वाड्रेंट का यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैसा भी करो, वैल्यू आपको सही रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे फंक्शंस लिखे हुए हैं ए बी और सी में, इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। मतलब वही पहले फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट, फंक्शन की वैल्यू लिमिट के इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, और डज नॉट इक्वल टू आ जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस। ये काम आपको करना है। तो इसमें ए बी सी तीन पार्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन शुड बी देयर, फंक्शन होना चाहिए। अब फंक्शन है तो उसका करेंगे क्या, कंटिन्यूटी कहाँ टेस्ट करेंगे, अपने को पॉइंट भी चाहिए। अब पॉइंट क्वेश्चन में रहता है कि मान इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा अपने को पॉइंट, तो आपको एक पॉइंट सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है। मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, डेट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल। मैंने एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए ले लिया। ए के प्लेस पे किसी को बी लेना तो बी ले ले, सी लेना तो सी ले ले, के लेना तो के ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक रियल नंबर होना चाहिए और बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अपने पास में पॉइंट भी है और फंक्शन भी है, तो सबसे पहला काम अपना रहता है कि फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जाए। तो देयर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ पर x के प्लेस पे ए रख दिए तो आप इधर भी x के प्लेस पे ए रखिए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसा आ गया। अब ये साइन ए प्लस कॉस ए को कुछ नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे ही रहने दो। जब यहाँ पर ए कोई एंगल होगा रियल वैल्यू, चाहे 30 डिग्री हो, 45, 60 कुछ भी हो, और ए यहाँ भी वही एंगल रहेगा, तो साइन की और कॉस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यू आपको मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू अपने पास में है नहीं तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल आपको 30 डिग्री की वैल्यू पता है साइड में, अगर 31.5 डिग्री भी होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जरूरत नहीं है उसकी तो ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, ये फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू आने के बाद अपने को लेना है इसकी लिमिट। अब लिमिट लेने के लिए अपन ये देखते हैं कि अपने पास में जो पॉइंट दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर पॉइंट की सिंगल वैल्यू अपन इसको समझ रहे हैं तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, और ग्रेटर देन, लेस देन, डज नॉट इक्वल टू, इस टाइप से एक से ज़्यादा वैल्यू हो तो फिर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू बोलते हैं अपन इसको, एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब या आप 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लेंगे। अगर 1 भी ले लिया आपने ए के प्लस पे, 1 रियल वैल्यू, साइन 1 डिग्री की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी, कॉस 1 डिग्री की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है अपने पास में तो अपन डायरेक्ट लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to limit x टेंड्स टू a, फंक्शन यही वाला है, sin x प्लस cos x। देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू a रख दिया जाए तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा ही नहीं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ही नहीं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई नहीं है। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्वेश्चन हट जाता है या फंक्शन हट जाता है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अपन डायरेक्ट वैल्यू रखते तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाती है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता है। ऐसा लगता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, उसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाते हैं और उसके बाद वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं आपका, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा नहीं, आप डायरेक्ट x के प्लेस पे a रख दो। तो विच इज इक्वल टू साइन a प्लस कॉस a। बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साइन a प्लस कॉस a ये भी आ गया और फंक्शन की वैल्यू भी a के ऊपर साइन a प्लस कॉस a आ गया। तो क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to f of a। लिमिट, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू
एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर इक्वल आ गई, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर भी लिख सकते हैं। एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल, लिखना चाहे तो लिख दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स की कोई भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। बस यही अपने को टेस्ट करना था इसकी कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर से एक फंक्शन इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो फंक्शन अपने को गिवन है, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो एक्स इज इक्वल टू एक पॉइंट सपोज कर लो, डेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर है, एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अपन एक रियल नंबर सपोज कर लिया, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। पॉइंट अपने पास में, पॉइंट आने के बाद सबसे पहले अपन फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर आपने एक्स की प्लेस पे रख दी, इधर भी रख दो, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। बस साइन ए माइनस कॉस ए कोई रियल वैल्यू दे देगा आपको। अब इसकी लिमिट निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू ए सिंगल पॉइंट बोलते हैं अपन इसको, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लो। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन यही वाला है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब फंक्शन में देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जाएगा। अगर अपन एक्स इज इक्वल टू ए रख दें तो डायरेक्ट आप एक्स के प्लेस पे ए रख दो, हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। देखो फंक्शन की लिमिट साइन ए माइनस कॉस ए और फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर साइन ए माइनस कॉस ए दोनों इक्वल आ गई। तो क्लियरली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स is equal to f of a, लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई, देयरफॉर f is continuous for all x belongs to real number। x की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, उसके लिए फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। मतलब उसका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो आपको एक विदाउट ब्रेक वाला या विदाउट गैप वाला कर्व मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन छोटे से में हो जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर कंटेंट कैसा है, जैसा कंटेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन रहता है। चले एक पार्ट इसका और है, उसको भी देख लो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी अपने को डिस्कस करना है। तो फंक्शन है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट सपोज कर लो, वही रियल वैल्यू, लेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जब पॉइंट अपने पास में कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए इनटू कॉस ए, एक्स के प्लेस पे ए रखो। बस साइन ए इनटू कॉस ए रहने दो, ऐसी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। साइन ए कोई वैल्यू देगा, कॉस ए कोई वैल्यू रियल वैल्यू देगा, दो रियल वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू तो आ गई, अपने को इसकी लिमिट लेना है। तो x इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू रियल नंबर को आप सिंगल पॉइंट बोलते हो, और सिंगल पॉइंट के लिए अपन डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट निकाल लो। एंड लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a sin x इनटू cos x। अब देखो यहाँ पर sin x इनटू cos x डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। आप डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए रख दो, इज इक्वल टू साइन ए इनटू कॉस ए। साइन ए इनटू कॉस ए आ गई की फंक्शन की लिमिट, और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी उतनी। क्लियरली लिख दो इसको, क्लियरली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखिए दोनों चीज इक्वल आ गई, फंक्शन की लिमिट साइन ए इंटू कॉस ए और एफ ऑफ ए साइन ए इंटू कॉस ए। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स की ऑल रियल वैल्यूज के लिए जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है।
ठीक है, ऐसा लिख देना आपको।